दशम अध्याय। श्रील हरिदास ठाकुर के समय भक्तिहीन लोगों की अवस्था। विषय व्यक्तियों में सदैव हरि विस्मृति वर्तमान रहती है। वे किसी न किसी उपाय से हरि स्मरणीय भक्ति से बहुत दूर रहकर अपने इंद्रिय भोगों में प्रमत्त रहते हैं। श्रील हरिदास ठाकुर के समय में भी जगत के माया मूढ़ लोग अपनी इंद्रियों की तृप्ति में अत्यधिक प्रमत्त होने के कारण संपूर्ण रूप से विष्णु भक्ति शून्य हो गए थे। यद्यपि शास्त्र में नाम की अपार महिमा का गान किया गया है, परंतु नास्तिक लोग शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं करते थे। श्रील हरिदास ठाकुर किस कारण से हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं तथा उनका क्या महान अभिप्राय है, इसे उस समय कोई भी नहीं समझ पाया, क्योंकि श्री गौर सुंदर ने भी तब तक जगत में कृष्ण नाम प्रेम रूपी भक्ति का प्रचार करना आरंभ नहीं किया था। लोगों की दुर्दशा का मुख्य कारण जगत बंधु वैष्णव के प्रति अवज्ञा, विरोध तथा विद्वेष। हरि कथा कीर्तन के अभाव से लोग विष्णु भक्ति शून्य हो गए थे। अतएव वैष्णव की सर्वोच्च पदवी को नहीं समझ पाने के कारण ही वे वैष्णव के प्रति विद्वेष करते थे तथा उनकी अवज्ञा और उनका उपहास करते थे। सभी सज्जन भक्त लोग दुसंग को त्याग कर एक साथ मिलकर निर्जन स्थान में हरिनाम संकीर्तन करते थे, किंतु भगवत भक्ति के लेश से भी रहित नास्तिक पाषंडियों को यह भी सहन नहीं होता था। वे अत्यधिक क्रोध पूर्वक उन वैष्णव को लक्ष्य करके उन पर व्यंग करते हुए कहने लगते, उदर भरण और जीविका अर्जन करने के लिए ही अनेक प्रकार के छल करके उच्च हरिनाम कीर्तन करने वाले इन सभी ब्राह्मणों ने भावुकों के आसन को ग्रहण कर लिया है। अरे भाइयों, ये सब ढोंगी उच्च स्वर से चिल्ला चिल्लाकर जिस प्रकार से भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, ये शास्त्र विरुद्ध है। धर्म अनुष्ठान की आड़ में अपने अपने पेट को भरने के अतिरिक्त इनका और कोई उद्देश्य नहीं है। इनके ऐसे अनुष्ठान के फलस्वरूप हमारे देश में बहुत भयंकर अकाल पड़ जाएगा। अतएव भिक्षावृत्ति का प्रचलन करके ये लोग जगत का अकल्याण ही करेंगे। कोई स्मार्त पाषंडी कहता, अभी चातुर्मास्य का समय है, भगवान अभी 4 महीने के लिए सो रहे हैं, परंतु ये ढोंगी लोग चिल्ला चिल्लाकर उनका नाम ले रहे हैं। क्या ये उचित है? इनके चिल्लाने से यदि भगवान के विश्राम में बाधा पहुंचेगी तो वे बहुत क्रोधित हो जाएंगे। उनके क्रोध से अवश्य ही अकाल पड़ जाएगा, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। यह सुनकर कुछ अन्य लोग क्रोधित होकर कहते, यदि कभी अन्न का अभाव हुआ या खाने पीने की वस्तुओं का मूल्य बढ़ गया तो हम इन्हें पकड़ पकड़ कर पीटेंगे। एक व्यक्ति जिसे एकादशी का कुछ ज्ञान था, वह बोला, हाँ, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि एकादशी के दिन रात भर जागरण करना चाहिए तथा भगवान का कीर्तन करना चाहिए, परंतु एकादशी के अतिरिक्त दूसरे दिनों में इस प्रकार जोर जोर से कीर्तन करने का क्या अर्थ है? ऐसी दुष्प्रवृत्ति के लोग सोचते थे कि सब समय भगवान को उच्च स्वर से बार बार पुकारने का कोई फल नहीं है। जीव जब अपने किए गए कर्मों के द्वारा आबद्ध है तथा ईश्वर भी जब कर्मों के अधीन है, तब कर्मफल बाध्य जीव ईश्वर को पुकार कर केवल अपने पित्त की ही वृद्धि करता है। अभक्त और भक्त के मध्यवर्ती मीमांसक समाज इस प्रकार के अनेक प्रजल्प और विचार करता। इस प्रकार की कई बातें जब वैष्णव के कानों में पहुंचती तो वे बहुत ही दुखी होते, परंतु उन्होंने हरि संकीर्तन करना बंद नहीं किया। अन्य अभिलाष, कर्म, योग और ज्ञान आदि चेष्टाओं की आड़ में छिपी हुई भगवत सेवा की छलना अथवा भगवत प्रतिकूल आचरण को कभी भी भक्ति नहीं कहा जा सकता। किंतु ऐसे अभक्ति के विचार में ही उस समय के लोगों की बहुत रुचि थी। देह और मन के धर्म ने बद्ध जीवों को भक्ति पद से विमुख करके उनके समक्ष विमल भक्ति की ज्वलंत महिमा को अज्ञात कर दिया था। वैष्णव की प्रत्येक क्रिया जगतवासियों के परम मंगल का कारण। वास्तव में भगवत भक्तों के प्रति ऐसा मिथ्या दोष आरोप करना
कभी भी जीव के लिए मंगलप्रद नहीं है, बल्कि नरक का पथ दिखाने वाला है। भक्त लोग कीर्तन के माध्यम से भगवान की सर्वोत्तम सेवा करते हैं। वे आलस्य के कारण साधारण व्यक्तियों के द्वारा उपार्जित धन के प्रति लोभ के वशवर्ती होकर उसका कोई भी अंश ग्रहण अथवा भोग नहीं करते, बल्कि वे तो जन साधारण द्वारा इंद्रियों की तृप्ति के लिए सिंचित द्रव्य आदि को हरि सेवा के कार्य में नियुक्त करके उनका नित्य उपकार ही करते हैं। विष्णु भक्ति विमुख लोगों की दुर्दशा देखकर श्रील हरिदास ठाकुर का दुख। इस प्रकार संपूर्ण जगत को भगवान एवं भक्ति से विमुख देखकर परम दयालु श्रील हरिदास ठाकुर का हृदय बहुत दुखी था। फिर भी वे निर्भीक होकर सर्वदा और सर्वत्र उच्च स्वर से हरि नाम का कीर्तन करते थे। श्रील हरिदास ठाकुर के श्रीमुख से उच्चारित शुद्ध हरि नाम कीर्तन की ध्वनि को अनेक लोग अपनी अपनी पाप प्रवृत्ति के कारण सुनने की अभिलाषा नहीं करते थे। भाग्यहीन व्यक्ति की ही इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति और अमंगल प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न होती है। यद्यपि प्राय संपूर्ण समाज ही भक्ति के प्रतिकूल था, तब भी श्रील हरिदास ठाकुर अद्वैत ज्ञान श्री कृष्ण के निष्कपट सेवक होने के कारण द्वितीय अभिनिवेश से उत्पन्न भय के लेश से भी रहित थे। वे पापिष्ट लोगों से अनेक प्रकार के विघ्न और बाधाओं को पाकर भी हरि संकीर्तन से कभी विमुख नहीं हुए।